मित्रों नमस्कार। आशा है आप लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ भी होंगे। तो आज का सत्संग का विषय है गीता के अध्याय 3 का 26वां श्लोक। इसके पहले के श्लोक में कर्म करने की बात कही गई थी। जो ज्ञानी हैं वे भी लोक संग्रह के लिए कर्म करें, ऐसा भगवान ने सलाह दी थी। इस श्लोक में कहते हैं कि जो ज्ञानी हो वो भी संसारी जनों को कर्म से हटने के लिए प्रेरित न करे। न बुद्धिभेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम योजयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। एक बार पुनः इस श्लोक को वाचन करें। न बुद्धिभेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम योजयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अब इसके अन्वय को अगर देखा जाए तो विद्वान कर्म संगिनाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनेत, अर्थात ज्ञान योग के उपदेशक कर्म में आसक्त अज्ञ व्यक्तियों को कर्म त्याग करने के लिए प्रेरित न करें, अपितु युक्तः सर्व कर्माणि समाचरन् कर्माणि योजयेत, यानी युक्त जन सभी कर्मों को करते हुए अज्ञ लोगों को भी कर्म में नियुक्त करें। तो पूरे का भाव हो गया कि ज्ञान योग के उपदेशक अज्ञ व्यक्तियों को यह उपदेश देकर कि उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करेंगे कि कर्म त्याग कर ज्ञान का अभ्यास करो, बल्कि समाहित चित्त से यानी अनासक्त होकर स्वयं सभी कर्मों को भली भांति करते हुए अज्ञ व्यक्तियों को भी कर्म में नियुक्त करेंगे। तो इस पर आइए इस पर मनन चिंतन करते हैं। इस समाज में हर व्यक्ति एक ही स्तर का नहीं होता। कुछ ज्ञानी होते हैं तो कुछ अभी सीखने की अवस्था में होते हैं। तो ज्ञानी का कर्तव्य है कि वह दूसरों को नीचा न दिखाए या उनके विश्वास को न तोड़े, अपने आचरण से सही मार्ग दिखाए ताकि वे भी धीरे धीरे उन्नत हों। आज के जीवन में उपयोग क्या है आप देखिए। ऑफिस हो, परिवार हो, समाज हो, सबको एकदम उच्च दर्शन समझाने के बजाय स्वयं सही कर्म करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। नेतृत्व का अर्थ है उदाहरण प्रस्तुत करना, न कि कोरे उपदेश। तो आइए गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 26 पर हम एक ध्यान करते हैं। आप भी वैसा ही करेंगे, वीडियो को सुनते जाएं। एक स्थान शांत हो ऐसा चुन लें, सुखासन या कुर्सी पर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, गहरी सांसें लें। मन में कहें, मैं कर्म को योग बनाना चाहता हूँ। मैं कर्म को योग बनाना चाहता हूँ। अब श्लोक का भाव हम स्मरण करेंगे 2 मिनट तक। मन ही मन यह भाव दोहराते रहेंगे। मैं दूसरों को नीचा नहीं दिखाता। मैं दूसरों को नीचा नहीं दिखाता। मैं अपने आचरण से मार्ग दिखाता हूँ। मैं दूसरों को नीचा नहीं दिखाता।
मैं अपने आचरण से मार्ग दिखाता हूँ। अब कल्पना करें कि आप दीपक हैं, अंधेरे से लड़ नहीं रहे, बस प्रकाश दे रहे हैं। तो इसी बात को दोहराएं, मैं दूसरों को नीचा नहीं दिखाता, मैं अपने आचरण से मार्ग दिखाता हूँ। अब श्वास लेते समय मन में कहें कर्तव्य, और श्वास छोड़ते समय कहें समभाव। चलिए इसी को करें। श्वास लें, कर्तव्य, समभाव, कर्तव्य, समभाव, कर्तव्य, समभाव, कर्तव्य, समभाव, कर्तव्य, समभाव। सांस लें, कर्तव्य, सांस छोड़ें, समभाव, कर्तव्य, समभाव। श्वास लें, कर्तव्य, श्वास छोड़ें, समभाव, कर्तव्य, श्वास छोड़ें, समभाव। अब देखें, आप अपने कर्म कर रहे हैं, ये साक्षी भाव से देखें, बिना अहंकार, बिना उपदेश। लोग आपके व्यवहार से प्रेरित हो रहे हैं। आप अपने कर्म कर रहे हैं, बिना अहंकार, बिना उपदेश। लोग आपके व्यवहार से प्रेरित हो रहे हैं। कोई प्रतिरोध नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई तुलना नहीं, केवल शांत कर्मयोग, केवल शांत कर्मयोग, केवल शांत कर्मयोग। अब संकल्प लें, मन में स्पष्ट संकल्प लें कि मैं आज किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा, मैं आज किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा, मैं आज किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा। मैं अपने कर्म से उदाहरण बनूंगा, मैं अपने कर्म से उदाहरण बनूंगा। अब हृदय में हल्कापन महसूस करें, अब हृदय में हल्का मन महसूस करें और यह अभ्यास करते रहें कि जब किसी की गलती दिखे तो मौन रखें, जब अवसर मिले तो स्वयं सही कर्म करें। अब ध्यान से बाहर आएंगे, नेत्र खोल दें, अपने हाथों को मलें और अपने चेहरे पर लगाएं और स्मरण करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।